एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पे है। यहाँ दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो गई है। इसका अर्थ ये है, अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितने वर्ष में होंगे, तो इसके लिए टाइम आपको लगेगा 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष में प्रिंसिपल 1 का अमाउंट कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। इससे पहले एक बात और समझाते हैं आप लोग को। हम जानते हैं अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर वाई का 100 का पावर टाइम टी। अगर हम अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो देख ले, 1 प्लस आर वाई 100 का पावर टाइम टी होता है। यानी कि अमाउंट जो होगा, अमाउंट प्रिंसिपल पे जो होंगे, यहाँ टाइम में वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट रेशियो में 1 का 3 हुआ 10 वर्षों में, अगले फिर 10 वर्ष में ये 1 का 3 हो जाएगा, और फिर अगले 10 वर्ष में फिर यहां से 1 का ये 3 हो जाएगा। यानी कि 1 3 के रेशियो में बढ़ेंगे। अब आप समझते हैं पहले, यानी कि प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट हो गया था 3, लेकिन अब जो अमाउंट है वो कितना है आपका, 81 है। यहाँ कितना है, 10 वर्ष लगा है, और 81 होने के लिए 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी कि ये 10 10 10 और 10, यानी कि 10 वर्ष 10 वर्ष और 10 वर्ष। कितने वर्ष लगाएंगे, तो 10 10 20 10 30 और 10 40, यानी कि 40 वर्ष में। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 4 है, तो 10 को यानी कि टाइम को टी को किससे गुना कर दिए, तो 10 गुने का 4 कर दिए, और यहाँ कितना आ चुका, 40 ईयर। यानी कि ये कितने वर्ष में हो जाएंगे, तो 40 वर्ष में हो जाएंगे।